होता है, जैसे लड़की निकलती है वहाँ से। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं इस खास कार्यक्रम मनचलों का आतंक में। हमारे तीनों खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। आप भी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात, अपनी राय रख सकते हैं। हमारी सभी फोन लाइन्स खुली हुई हैं और नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर ज्योति, मैं आपके पास लौट कर आऊँगी। पारिवारिक परिवेश की आपने बात कही थी कि कहीं ना कहीं घर से शुरुआत होनी चाहिए। आपने अट्रैक्शन की बात कही थी कि जब हम बाहर कहीं जाते हैं, मान लीजिए मैं कहीं बाहर गई और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, किसी ने मुझे अश्लील फप्तियाँ कस दी, मेरे साथ छेड़खानी हुई, तो घर आके बताने में भी डर लगता है कि कहीं कोई ये ना कहे कि तुम इस तरीके से बन ठन के क्यों गई। कई जगह पे ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इस पर आप ब्रेक के दौरान बात कर रही थी। एग्जैक्टली और यही बात हम मीडिया में कई बड़े लोगों को बोलते हुए भी सुनते हैं कि अगर किसी के साथ कोई दुष्कर्म हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, तो लड़की को ये नहीं करना चाहिए था, या इस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए था, या अकेले नहीं निकलना चाहिए था। और ये मानसिकता हमारे घरों में, हमारे समाज में ऑलरेडी है कि यदि लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो वो गलती लड़की की है। और शायद यही कारण है कि जब ऐसा कुछ होता है तो लड़कियां बाहर नहीं आती। लड़कियां आके बताती नहीं कि मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि उनको डांट पड़ जाएगी कि मेरे साथ ये हो गया है। हम जब तक ये चीज़ चेंज नहीं करते कि अगर कोई अच्छा दिख रहा है या किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसमें उसकी थोड़ी गलती उस इंसान की है जो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके उन लड़कियों को या जिसका नजरिया गलत है इन चीजों को देखने की। एग्जैक्टली। तो हमें जो बेसिक मानसिकता बदलनी है, या जो हमें समाज में बदलाव लाना है, जो हमें शायद मॉरल एजुकेशन और वो दूसरी बातें जो हमें बेसिकली चेंज करना है हमारे माइंडसेट में, वो ये करना है कि जिसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वो यहाँ पे क्रिमिनल नहीं है, जो कर रहा है वो है, ताकि उसको पनिश। डॉक्टर ज्योति, आपको रोक रही हूँ मैं बीच में। अम्बाला से दिनेश हमारे साथ, हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार मैम। बोलिए आप। मैम, ये जो अभी मंचलों के ऊपर आपका प्रोग्राम चला हुआ है, हमारे प्रशासन की भी कमी है। हम जब स्कूल टाइम होता है या सुबह का टाइम है या छुट्टी होने का टाइम होता है, तो उस टाइम बाइक वगैरह लड़कियों के आगे पीछे घूमती रहती है, तो उस टाइम प्रशासन कहाँ सोया रहता है? प्रशासन के सामने सब कुछ होता है, फिर भी प्रशासन उसके ऊपर कुछ नहीं करता। क्यों? क्या एक आम पब्लिक का भी इसमें सहयोग होना जरूरी है? टीचर प्रशासन की तरफ से भी सहयोग होना जरूरी है। तो इन चीजों को क्यों नहीं मद्देनजर रखा जाता है? आज हमारे जितने भी लगा लो आप पत्रकार बंधु हैं, तो पत्रकार बंधुओं का भी होता है उस टाइम कुछ ना कुछ इनको कवर किया जाए। जी बिल्कुल दिनेश जी, 2 पॉइंट्स आपने कहे और बिल्कुल सटीक बिंदुओं को आपने यहाँ पर गिनवाया। क्यों पूनम जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, छुट्टी का वक्त होता है जब बच्चियां बाहर निकलती हैं, और काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पे बच्चे जो लड़के हैं वो मनचले वहाँ पे घूमते हैं। और बहुत शर्म की बात है, हम बार बार कहते हैं कि पीसीआर वैन्स हैं, सब स्कूल्स के सामने हैं, सब कॉलेजेस के सामने है। मेरे ख्याल से रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट किसी कॉलेज के सामने होती होगी तो होती होगी, अदरवाइज नहीं मिलती। तो ये दावे झूठे खोखले मत कीजिए, बच्चियों की रक्षा कीजिए, क्योंकि पुलिस पे जो एक ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है पब्लिक का, वो नहीं होना चाहिए। आज एक पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है जो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए माना जाता है। कुछ लोगों की वजह से, देखिए पूरे डिपार्टमेंट को मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट को हम आगे कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत पुलिसकर्मी अच्छे हैं जो मेहनत से काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से कहीं ना कहीं पूरा डिपार्टमेंट को हम सामने कर देते हैं। शर्मा जी, पुलिस और कानून की बात काफी गौर से सुन रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी शर्मा जी, लेकिन डॉक्टर ज्योति जो कह रही थी पूनम जी, उस पर मैं आपसे जवाब लिए चलूंगी। हम अट्रैक्शन की बात कर रहे थे, ये कह देते हैं कि इस तरीके से बन ठन के ऐसे छोटे कपड़े पहनकर बाहर ना निकला करो, लेकिन वारदातें इन्हीं वजहों से नहीं हो रही हैं। छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। वो पब नहीं जाती, उनके बॉयफ्रेंड्स नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप में वो नहीं है, उनके लिए छोटे कपड़े क्या और बड़े कपड़े क्या इसका मतलब भी नहीं पता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, ड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक 2 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, एक 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ भी आप रेप करते हो, तो इसका मतलब हम कहीं मानसिकता हमारी खराब है, कहीं हम बहुत निम्न स्तर पे सोचते हैं। और ये देखिए, परिवार का आप कहते हैं कि परिवार का फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगी पेरेंट्स कभी गलत बात नहीं सिखाते, चाहे वो गरीब से गरीब पेरेंट हो, चाहे वो अमीर से अमीर हो। कहीं ना कहीं इस पर कंपनी जो आप जिनके साथ बैठते उठते हैं, समाज में जहाँ जाते आते हैं, उसका
बहुत असर पड़ता है। और कहीं ना कहीं मीडिया जैसे फिल्म में गलत बात नहीं सिखाते, मीडिया के पॉइंट्स पर आऊंगी, पेरेंट्स गलत बात नहीं सिखाते, लेकिन कहीं ना कहीं जनरेशन गैप को कम करने की, उसको काटने की जरूरत है। बिल्कुल, वो काटने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पेरेंट्स और बच्चों में जरूर होना चाहिए। चाहे 1 घंटा बैठे, पेरेंट्स को अपने बच्चों से दिनचर्या पूछनी चाहिए, आज आपके साथ क्या हुआ, आपने किससे बात करी, किसके साथ आपके संबंध ज्यादा बन रहे हैं, या किसके साथ आप उठ बैठ रहे हो, कहीं वो अश्लील बातें तो नहीं करता, या आपकी दोस्ती तो कहीं है। देखिए, जब तक आप थोड़ा बहुत ओपन नहीं होंगे, पेरेंट्स को होना पड़ेगा, चाहे वो फादर हो चाहे वो मदर हो, उनको फ्रेंडली एटीट्यूड बच्चों के साथ रखना पड़ेगा, तभी वो बच्चे कहीं कुछ काफी हद तक मदद मिलेगी। और वकील साहब जैसे शर्मा जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी रोहतक वाले मामले में ये स्टैंड लेना चाहिए था कि अगर एक दिन वो गए और उन्हें 1 या 2 दिन वो गए और उन्हें वो आरोपी या जिसका भी नाम वो ले रही थी, दलाल, लोकेश दलाल करके नाम है, वो नहीं मिला तो पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए थी। ऐसा लिया होता तो शायद स्थिति आज कुछ और होती। शर्मा जी, मैं आप ही के पास आ रही थी, लेकिन हमारे साथ प्रवीण जुड़ गए हैं सिरसा से, पहले उन्हें सुन लेते हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार मैम। बोलिए आप। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब लड़कियां घर से निकलती हैं तो हम पूछते हैं बेटी कहाँ जा रहे हो आप, टाइम से घर आओ, ऐसे कपड़े पहनो, लेकिन हम लड़कों से क्यों नहीं पूछते कि आप कहाँ जा रहे हो और कितने बजे आओगे, आपने पढ़ाई की है या नहीं। तो ये चीजें सिर्फ लड़कियों पर लागू क्यों होती है? बिल्कुल, बहुत ही सही प्रश्न आपने यहाँ पर उठाया है। और इस तरीके के क्वेश्चंस अगर हर किसी के जहन में आने लगे तो काफ़ी हद तक हम खुद ही अपराध को कम कर लेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ शर्मा जी, आप ही के पास आ जाती हूँ। चलिए, कानूनी पहलू पर हम आगे आपसे बात कर लेंगे, लेकिन जैसे इन्होंने कहा है प्रवीण ने कि लड़कों से हम नहीं पूछते कि कहाँ जा रहे हो और कब आओगे। कई सारे बातों में हम इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं, क्या लड़कियों की तरह हंस रहा है, लड़कियों की तरह रो रहा है। तो कहीं ना कहीं हर जगह पे, चाहे फ्रेंड सर्कल हो या हम घर में बैठे हों भाई बहन के साथ, या जो भी सर्कल है जहां हम बैठे हैं, इस तरीके की बातें की जाती हैं। इसमें वही बात आ जाती है कि मानसिकता। अब मानसिकता के बारे में ये है कि भाई लड़के के बारे में अलग है और लड़कियों के बारे में अलग है। हर पेरेंट्स को चाहिए क्या है कि जो भी है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, उनको करेजियस बनाए। जब तक ये आप स्टेप नहीं लेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि ऐसा है कि आजकल एक बच्चा, एक लड़का, एक लड़की है, तो बच्चे कम होने की वजह से भी हमारी एक और है कि हम इनसिक्योर फील करते हैं हर जगह जी। चाहे लड़की है चाहे वो जा रही है, हम ये समझते हैं कि बच्चों पर कोई आपत्ति ना आए किसी भी तरह की, और बच्चों को हम हर चीज से उससे डराते भी हैं कि कोई आफत ना आ जाए। क्योंकि एक बच्चा होता है, कुछ भी हो जाए तो वो आफत से डरते हैं। तो हम बच्चों को करेजियस नहीं बना रहे, ये हमारी एक बिल्कुल भूल है, गलत कर रहे हैं हम। जो भी पेरेंट्स इस वक्त बिल्कुल जो भी पेरेंट्स इस वक्त टीवी स्क्रीन के उस पार बैठे हैं, वो इस बात को ध्यान से सुनिए जो अभी शर्मा जी ने, वकील साहब ने कहा है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, नाम उनका मैं नहीं सुन पा रही हूँ। सतीश हमारे साथ है। नमस्कार सतीश जी। सतीश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है इनके साथ हमारा संपर्क टूट गया। अपने सभी दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, मनचलों का आतंक, इस खास कार्यक्रम को हम लेकर आपके बीच आए हैं। एक मंच हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। वकील साहब, मैं आप ही के पास वापस लौट कर आऊंगी। हम कानूनी पहलू पर बात कर रहे थे इससे पहले, आपसे कुछ देर पहले गीता भुक्कल का बयान भी आपने सुना। वो कह रही हैं कि प्रदेश सरकार ने कई कानून लागू किए हैं, ये मददगार साबित होंगे ये कानून। आपको लगता है क्रियान्वयन सही तरीके से हुआ है इन कानूनों का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। कानून बनाए गए हैं, परंतु कानून को मैं बता रहा हूँ कि एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है जी। पुलिस ये चाहती है कि ऑफेंस कम से कम दिखाई दे, चाहे हो जाए, उनकी एफआईआर कम से कम रजिस्टर हो, क्योंकि फिर स्टेट ये चाहता है कि हमारी बदनामी ना हो जी। तो वही चक्कर आ जाता है कि बदनामी का डर चाहे घर पर है, चाहे समाज में है, चाहे सरकार पर है, ये बदनामी का डर से जो है आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जो भी ऑफेंस है उसको सामने लाया जाए। एफआईआर बिल्कुल दर्ज होनी चाहिए हर मैटर पर, क्योंकि पुलिस वाले भी एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो वो उसको टाल मटोल कर देते हैं। बहुत बड़ी बात। सुखवन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार सुखवन जी। नमस्कार जी, रखिए आप अपनी बात। ये है जी, इस मसले के ऊपर तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको मॉरल वैल्यूज को बढ़ावा देना पड़ेगा, और हर पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चे को मॉरल वैल्यूज
उसमें इम्प्रूव करे। जी। दूसरी बात ये है कि इसमें जो इंटरनेट है और आपके टीवी चैनल्स हैं वो भी मोर और लेस बहुत ज्यादा जिम्मेवार हैं जी जी। जो बढ़ावा दिया जा रहा है, वल्गैरिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप जितनी भी देखो, आपकी इंटरनेट पे देखो, आपके टीवी चैनल पे फिल्में हैं वगैरह हैं, ये सारी चीजें हमारी संस्कृति को खराब करने की चीज है। और जो सब विकृत मानसिकता जो ये निकल के आई है, ये विकृत मानसिकता इस बात का परिणाम है कि जो वल्गैरिटी चल रही है आपके इंटरनेट पर और आपके टीवी चैनल्स पर जी। अब खबरों वाले चैनल हैं वो तो एक सेपरेट मैटर है, लेकिन बहुत चैनल्स हैं जो विदेशी चैनल्स भी आजकल यहाँ पे आ जाते हैं। वो सब सारी चीजें इन सबको मिला के और एक व्यक्ति जो बिल्कुल जिसकी विशिष्ट मानसिकता है, अब रामायण को पढ़ के कोई व्यक्ति रावण बनना चाहे तो तुलसीदास जी क्या करें जी। लेकिन उसका एक ही है ना कि हम ऐसा माहौल बनाएं, ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिससे सारा सिस्टम जो एक अच्छी सोच के साथ लोग आगे बढ़े, मॉरल वैल्यूज आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राय से सतीश दोबारा जुड़े हैं। नमस्कार सतीश। हाँ नमस्कार जी। ऐसा है जी, ये जो है ना थोड़ी सी तो इस केस में इसके माँ बाप की गलती रहेगी। जब भी पुलिस कंप्लेंट करने के लिए जाना था, 2 दिन 3 दिन लगातार अपने बच्चे के साथ जाना था, टाइम देना था अपने बच्चे को उन्हें। बिल्कुल वकील साहब आपकी बात को दोहरा रहे हैं जी। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर कहीं ना कहीं परिवार की ओर से भी एक कोशिश की जा सकती थी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फूल सिंह जी जुड़ गए हैं अभी फोन लाइन पर। नमस्कार सिंह साहब। हाँ नमस्कार जी। बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना, माँ बाप तो बच्चों को स्कूल तक छोड़ देते हैं जी। अब स्कूल से जब बच्चे आते हैं तो वहाँ पर उनके मन चले उन बच्चों को छेड़ते हैं। पुलिस का भी वहाँ कर्तव्य बनता है कि पुलिस उनके चारों तरफ बच्चों की निगरानी रखे। जो दुकानों पर लड़के को बच्चों को छेड़ते हैं तो पुलिस उनके छेड़ने से मतलब वो उनके माँ बाप का तो साथ देंगे जी। और पुलिस वहाँ पूरे बंदोबस्त करे तो ये छोटे बच्चों पर ज्यादा निशाना बनता है। ऐसे गुड़गांव में हमारे छोटे बच्चों को कई निशाना बना हुआ है, अब तक पुलिस ने किसी को भी नहीं पकड़ा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर ज्योति, गुड़गांव की खबर जिसका इन्होंने जिक्र किया है, 11 साल की बच्ची के साथ रेप और उसको मार देने की ये खबर है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो उन्होंने ये उपाय दिया है कि पेरेंट्स तो बच्चों को स्कूल तक छोड़ आते हैं, छोटे बच्चों के लिए इन्होंने ये बात कही है। उसके बाद क्या पुलिस को वहाँ पे पहरा नहीं देना चाहिए? पीसीआर की हम एक भूमिका के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी ओर से एक अच्छी भूमिका अदा की जा सकती है। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि बच्चे को स्कूल छोड़ आते हैं तो ऑब्वियसली माँ बाप वहाँ जाके नहीं बैठ सकते हैं, तो स्कूल अथॉरिटीज़ की ये ड्यूटी बनती है कि वो नज़र रखें कि किस तरह के कोई लोग उनके स्कूल्स के आसपास तो नहीं घूमते हैं जो इस तरह की का काम कर सकते हैं। स्कूल है, सिक्योरिटी है, और कहीं भी ये इंडिकेशन हो, इम्पोर्टेंट बात यह है कि कहीं भी इंडिकेशन हो उसको लाइटली नहीं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये तो चल रहा है, ये तो होता ही है, आज से नहीं हो रहा है। ये समाज में काफ़ी समय से चल रहा है जहाँ पे औरतों को आदमी लोग अपनी हवस का शिकार बनाते रहे हैं। अगर इस सोच को बदल दिया जाए कि ये तो होता रहता है, बाहर निकलेंगे तो इस तरीके से ईव टीजिंग होगी ही, लोग फप्तियाँ कसेंगे ही, कोई कुछ ना कुछ कहेगा, कोई आंख मार के निकलता है तो कोई सीटी बजाता है। अगर इस सोच को बदल दिया जाए तो कुछ हद तक खुदकुशी के मामले रोके जा सकते हैं। कहना चाह रही हैं आप डॉक्टर ज्योति? बिल्कुल, नो टॉलरेंस, मतलब वी शुड नॉट टॉलरेट सच बिहेवियर। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है, नहीं एक्सेप्ट होगा और इस पर कार्रवाई हो। जीरो टॉलरेंस की इस खबर पर पूनम जी, सामाजिक परिवेश को, आप एक समाज सेवी हैं, आप किस हद तक जिम्मेदार मानती हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात की कि ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। और जिस समय पहले किसी भी बच्ची को पता चलता है कि मेरे साथ ये हो रहा है और ये लड़का कंटिन्यूसली मेरे साथ ये काम कर रहा है, तो उसको पहली बारी में ही उसके ऊपर कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए। और जैसे ही वर्क में आप जाते हैं वहाँ पे भी हैरेसमेंट होता है, पहली केस में, पहले स्टेप में अगर कोई बॉस या कोई कलीग तंग करने की कोशिश करता है तो हमें पहले स्टेप में ही आवाज उठा देनी चाहिए। लड़कियों को बहुत मजबूत होना पड़ेगा, करेजियस होना पड़ेगा, इस बात से बिल्कुल दूर होना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस वजह से हम लोग बहुत हद तक बहुत गलतियां कर बैठती हैं। लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना, ये तो बहुत पुरानी कहावत भी है। लेकिन हम बच्चों को अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी खुद देखनी है और खुद ही हमें उस जो गलतियां कर रहा है उसको अंजाम तक पहुंचाना है। आज हम
बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमें पुलिस तक भी जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले भी बहुत हद तक मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिम्मत हमें करनी पड़ेगी। हमें हारना नहीं है, अपनी जान नहीं देनी है। जान देके इन बच्चों ने क्या किया, ये तो चली गई, लेकिन पीछे से माँ बाप को रोता छोड़ गई, जीवन खत्म कर लिया। बहुत चीज़ों का फर्क पड़ता है। हम अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। महिलाएं जब तक अपनी कमजोरी दिखाना बंद नहीं करेंगी, अपनी ताकत नहीं दिखाएंगी, तब तक इस तरह से मनचले छेड़ते रहेंगे। और मैं आपको मीडिया की बात भी कह रही थी, और एक आपके कॉलर ने भी ये बात कही जी। देखिए, फिल्में अच्छी बनाई है, और अभी मर्दानी फिल्म आई है जिसमें लेडी का ही रोल दिखाया है। इस तरह की फिल्में ओपनली स्कूल कॉलेजेस में दिखानी चाहिए, जिससे औरतों में एक ताकत आए, जिसमें हिम्मत बढ़े। इस तरह की फिल्में हमारे टाइम में तो ज़रूर दिखाई जाती थी कि भाई बच्चियों में ताकत आए, एक हिम्मत हौसला बढ़े, लेकिन आजकल बच्चों को ना तो दिखाई जाती है, तो ना ही प्रमोशन होता है। तो इस तरह की फिल्में बनाई जाए जो विमेन ओरिएंटेड हो, जिसमें विमेन का रोल ज़्यादा हो, और उसमें दिखाई जाए कि उसमें ताकत कितनी है। बहुत ताकत है, औरत को नहीं हारना है, ना लड़की को हारना है, जीवन जीना है, और हमें मर्दों को हराना है। ये अगर टारगेट हमारा होगा तो हम बहुत हद तक जी पाएंगे और लड़ पाएंगे। वकील साहब, खुदकुशी के ये मामले इस तरीके से बढ़ते ही जा रहे हैं। पुलिस के पास ऐसे मामले कम ही पहुंचते हैं, जो पहुंचते हैं उसमें गिरफ्तारियां ही बहुत देरी से होती हैं। अपराधी खुले में घूम रहे हैं। एक बच्चे जिसका जिक्र मैं अब तीसरी दफ़ा कर रही हूँ इस 1 घंटे के कार्यक्रम में, अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है कि वो है कहाँ। माँ की मृत्यु हो चुकी है। कानून की हम बात करते हैं, कई कानून हैं, नए कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर पुराने कानून को ही ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए। क्या कहेंगे? नहीं, यही है कि कानून में सब कुछ दिया हुआ है, नए कानून की ज़रूरत नहीं है। पनिशमेंट सब में दे रखी है। अब ये काम तो कानून के सामने तो जब आएगा जब पहले पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है उसको अरेस्ट करे। तो ये काम तो सिर्फ पुलिस ही कर सकती है, और कोई एजेंसी ऐसी है ही नहीं कि जो पुलिस का काम कोई दूसरा करे। या पुलिस की सहायता तो कर सकते हैं कि या तो ये है कि या तो मीडिया करे, उसकी फोटो लगाए, जगह जगह पर ये दिखाए, या पुलिस बगैर पुलिस के तो होगा ही नहीं। तो इसमें पुलिस जो है उसको अरेस्ट करने के लिए जो है अपनी टीमें गठित करे, जगह जगह पर जो है उसके फोटो लगाए उसको, इसलिए जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे और भी सख्ती से काम करने की जरूरत है, ये कहना चाह रहे हैं आप। डॉक्टर ज्योति, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगी। हम छेड़छाड़ से तंग आकर एक और खुदकुशी की खबर नहीं चाहते, क्या करें? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि पूनम जी ने भी बोला है, कि लड़कियां अपने आप को होपलेस या हताश ना महसूस करें। आज सारा समाज जानता है कि यदि किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो ये उसकी गलती नहीं है। कोशिश करें, सामने आएँ, अपनी बात वो अपने पेरेंट्स के पास ले जाएं, टीचर्स के पास ले जाएं। अगर नहीं सुनते हैं तो समाज सेवा सेवी एजेंसीज़ हैं, जैसे कि पूनम जी भी हैं इस फील्ड में, वहाँ पे जाएं। जी, स्कूल्स में काउंसलर्स हैं, काउंसलर्स जो हैं वो इस बात को सुनते हैं, समझते हैं। यदि आपके स्कूल में आपके क्लासमेट ही है कोई जो इस तरह का कर रहा है तो ये चीज़ सामने लाएं। इससे पहले कि ये इतना परेशानी में आप पहुँच जाएं कि आपको सुसाइड तक का सोचना पड़े, आपको पहले ही इसमें कदम उठाने हैं। जी, चले, बहुत शुक्रिया। और सजेशन है जी, हाँ जी, बोले आप अपनी। हाँ जी, हाँ, मैं पूनम जी और डॉक्टर साहब की बातों से सहमत होते हुए मैं ये चाहता हूँ, ये सजेशन है मेरी कि स्कूलों के अंदर जो है एक फीस में 10-20 रुपए बढ़ा दिए जाए, कोई बात नहीं, परंतु 2-2 एम्प्लॉई इस तरह के जो है अपॉइंट कर दिए जाए स्कूल के बाहर, जो इन एक्टिविटी जो मनचले जितने भी आते हैं उनको जो है उन पर नज़र रखे, और उनके बारे में जो है ना एक्शन फिर लिया जा सकता है। और उस बारे में स्कूल भी जो है इस बारे में जो है इसको लाइटली ना ले, क्योंकि स्कूल एक ऐसी संस्था है जो पेरेंट्स से भी ज्यादा जो है बच्चे वहाँ ज्यादा समय गुजारते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत बड़ी बात और अच्छी बात आपने कही है। आप तीनों ने समय दिया, यहाँ पर आए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और अब एक बड़ा सवाल हमारे दर्शकों के लिए। हम सभी आधुनिक समाज की बात करते हैं, आधुनिक समाज में आ गए हैं, लेकिन क्या हम आधुनिक हुए हैं? आखिर इस तरीके की घटनाएं सामने क्यों आ रही है? हम कहाँ पिछड़ रहे हैं, कहाँ हमसे चूक हो रही है, और कहाँ से हमें एक नई शुरुआत करनी होगी? सोचिएगा ज़रूर। देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार। इस टाइप का लड़का मतलब है व्यवहार करता है, जैसे लड़की निकलती है वहाँ से